लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन जो है उनके पास घाग नहीं है। इस गवर्नमेंट में परेशानी हुई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। अल्लाह करे कि हालात बेहतर हो जाएं आगे आने वाले वक्त में। यहाँ पर जज ख़रीदे जाते हैं, वकील ख़रीदे जाते हैं, तो भाई यहाँ क्या किस तरह से होना है इंसाफ। बिजली के टैक्स बहुत बढ़ रहे हैं, बिजली की वजह से जो है आवाम बहुत परेशान है। उनके जनाब घरेलू भी बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ शाह बिकते हैं, फरमान बिकते हैं, यहाँ सगीरो कबीर बिकते हैं। ज़रा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान भी बिकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DS डिजिटल TV से मैं तलहा सुलहरी हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राय अपनी अपनी। नाज़रीन कराम, मुल्क पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं पाकिस्तानी अवाम के पास मुख्तलिफ सवालात लेकर आया हूँ। आप मेरे सवालात और इनके जवाबात मुलाहिज़ा फरमाएँ। स्टे ट्यून्ड। मेरा नाम नफीस अहमद ख़ान है और इस शाह आलम मार्केट में मरकज़ी शाह आलम मार्केट बोर्ड है हमारा एक बना हुआ, उसका सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात हूँ और इसके अलावा मैं इस मार्केट का सदर भी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि सियासी वाबस्तगी किसके साथ है? सियासी वाबस्तगी देखेंगी जो बेहतर काम करें हम तो उनके साथ हैं ज़्यादातर, लेकिन इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे थे, जो उनकी वजह से, हालांकि मार्केट में हमारे कारोबारी हालात तो इतने बेहतर नहीं हैं इस दौरे हुकूमत में भी, और ना पिछली में बेहतर थे। ताजर हज़रात परेशान हैं इसलिए कि कीमतें जो हैं आसमान पर जा रही हैं और महंगाई बढ़ रही है। रॉ मटेरियल की जो हैं बहुत ज़्यादा अपना कीमतें बढ़ गई हैं, एक्सपोर्ट में भी बहुत फ़र्क है, तो ताजर तो इस वजह से भी परेशान है। एक लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम हो गई है महंगाई होने की वजह से, फिर उस वजह से आवाम भी बहुत परेशान है, तो क़ुव्वत ख़रीद भी आवाम की कम हो गई है। इसी वजह से ताजर भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन जो है उनके पास घाग नहीं है। घाग की वजह यही है कि जो है एक सियासी हालात हमारे मुल्क के बेहतर नहीं हैं, फिर हमारी मईशत बेहतर नहीं है, इसकी वजह से ताजर परेशान है, आवाम परेशान है। जी, आप सियासी अदम इस्तेहकाम जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में है, तो हमारी रियासत क्यों नहीं समझ रही कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम है? तो क्यों नहीं ये इलेक्शन की तरफ जाती? जो मेजोरिटी है लोग जिनको लाइक करते हैं उनको गवर्नमेंट में क्यों नहीं आने दे रहे? देखिए, इलेक्शन की तरफ तो अब जा रहे हैं, ना भी चाहें तो जाना पड़ेगा, इसलिए कि इनकी मुद्दत तो ख़त्म हो गई और ऐलान भी कर दिया है शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान ने पिछले दिनों कल जो हुई है कौमी नशरियात उनकी, उसमें इसने ऐलान किया है कि तकरीर में कि भाई हम इलेक्शन करवा रहे हैं, अगस्त में हम जा रहे हैं। तो ये अब बाकी निगरान हुकूमत का आगे सेटअप होगा कि वो कब इसके इलेक्शन करवाते हैं। अच्छी बात है कि इलेक्शन हो जाएं, जो भी आए बरसर इक़्तिदार, और वो मुल्क व कौम के लिए हमें उम्मीद है कि खिदमत करें आकर और मुल्क के हालात बेहतर हों, वरना अब तक तो बेहतरी के आसार नज़र नहीं आ रहे इस मुल्क के। बताएँ कि नवाज शरीफ साहब अब तो भाई की गवर्नमेंट है, तो अभी तक मुल्क पाकिस्तान में वापस नहीं आए। UAE से होके चले गए हैं, इधर सऊदी अरेबिया से होके चले गए, पास से अपने मुल्क में नहीं आए सर। हाँ जी, अपने मुल्क में इसलिए नहीं कि उन पर अभी मेरा ख्याल है क्लियर नहीं हुआ उनके इतने जो है ना, अभी तक उनकी सज़ा तो बरकरार है, और आएंगे तो अंदर ही होना है उन्होंने जाके पहले, सबसे पहले तो अभी ये अपने लाज़मी बात है, अपने डिफेंस बेहतर जानते हैं वो इस बात को, नहीं इस वजह से आ रहे हैं, और उम्मीद है लेकिन अनकरीब वो इलेक्शंस के वक्त आ जाएंगे। अभी भी नवाज शरीफ साहब के फ़ैन आप? नहीं, फ़ैन में किसी का नहीं हूँ, फ़ैन में इसमें बात नहीं है कि भी मैं उनका फ़ैन हूँ। वोटर तो उनके हैं ना? सपोर्टर वोटर हमने बहुत बिल्कुल सपोर्ट किया है, इसलिए कि बेहतर समझा उस अपना नवाज शरीफ साहब को उस वक्त, और मुल्क की उसके लिए खिदमत के लिए, काम के लिए बेहतर समझा। तो मोहब्बत कम हो गई हुई है? नहीं, मोहब्बत कम नहीं, हमने बेसिकली अपने तौर पे हम ताजर जो हैं सबसे पहले तो देखते हैं अपनी तजारत, अपने मफादात, अपनी बातचीत, आवाम अपने मफादात को देखते हैं। अगर वो नवाज शरीफ के भी अगर कोई उसमें जो खामियां होंगी, कोताहियां होंगी, तो उसको भी हम ज़ाहिर करेंगे और कहेंगे, बरमला कहेंगे, इसलिए कि हमारे अपने मफाद पे जद पड़ती है, तो उसको तो हम जिक्र करते हैं कि इस गवर्नमेंट में परेशानी हुई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, बहुत ताजर हज़रात परेशान हैं, तो ये एक हकीकत है। अब इस हकीकत से तो नहीं हम वो जान छोड़ते, बेशक हम मुस्लिम लीग के हैं, उनके हैं, तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और बाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि इनको जो है कंट्रोल करना चाहिए महंगाई पर, ताकि आवाम की परेशानी कम हो, आवाम के हालात बेहतर हों। स्टेक होल्डर्स जो हैं हमारे, जो अरबाब इख्तियार है, वो कहते तो ये हैं कि जो गम है वो हमारे हैं और खुशियाँ आवाम की हैं, लेकिन अमलन ऐसे नहीं करते। हाँ जी, बस ऊपर के तबके में तो ऐसा ही है कि वो लोग वाकई उनके लिए तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, उनके लिए जितने असल चीज़ जो है
परेशानियाँ तो वो निचले तबके की होती हैं ज़्यादा परेशानियाँ भी, और जनाब फ़िक्र भी नहीं होती है क्योंकि उनके हालात बेहतर नहीं होते। ऊपर के लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फैसिलिटीज़ बहुत हैं, उन्हें हर तरह के जनाब शाइशें हैं। तो ये हमारे बार इख्तियार को और ये बैरोक्रेट को इनके शाइशें ख़त्म की जाएँ, पर से ख़त्म की जाए। जितना करीब हमारा मुल्क है उसके हिसाब से ये लोग होने चाहिए, इनको फैसिलिटेट उसी हिसाब से करना चाहिए जैसे बाहर के मुल्कों में है। हमारे मुल्कों में अकरबा परवरी और जो है ये करप्शन बहुत ज़्यादा है, जस्टिस बहुत है। हाँ जी, अनजस्टिस बहुत है। इसी वजह से जो है ये मुल्क तरक्की भी नहीं कर रहा, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। हर 76 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान को हो गया बने हुए, तो अभी तक हमारे जो जस्टिस है, कोई भी कौम कोई भी मुआशरा तभी तरक्की करता है जब उसमें जस्टिस होता। तो होपफुली एज अ सीनियर सिटीज़न आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जस्टिस आएगा कि नहीं? नहीं, ये जस्टिस जो है यहाँ पे इसमें तो बहुत सबसे ज़्यादा करप्शन है, जस्टिस है ही नहीं पाकिस्तान में। फुली इन फ्यूचर जो है कह सकते हैं उम्मीद के सारे भाई दुनिया कायम है। हम तो ये है बस इसी पर कायम है कि शायद अल्लाह करे कि हालात बेहतर हो जाएं, आगे आने वाले वक्त में कोई बेहतरी आ जाए, लोगों की सोच में कोई तब्दीली आए और ये हमारा जस्टिस जो है ये बेहतर हो जाए, जो कि अवाम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत नीचे है। हमारा लास्ट जो नंबर्स हैं उनमें हमारा शुमार होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो हम बहुत नीचे हैं। यहाँ पर जज खरीदे जाते हैं, वकील खरीदे जाते हैं, तो भाई यहाँ क्या किस तरह से होना है? इंसाफ नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी बात वजह शेर है कि यहाँ शाह बिकते हैं, फरमान बिकते हैं, यहाँ सगीरो कबीर बिकते हैं, ज़रा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान भी बिकते हैं। बेशक आप वजह फरमा रहे हैं, सही है। तो मुझे ये बताएं एज अ सीनियर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के अब जो 2023 में जनरल इलेक्शन होने हैं, तो किसको वोट देना फिर आपने? देखें अभी तो उनके पापा को देना है या हुसैन के पापा को देना है या बिलावल के पापा को देना है? हम किसी के पापा को तो नहीं देना है। इंशाल्लाह हमने जो भी देखना है कौमी सोच के हिसाब से देखना है, अपने आवाम के हिसाब से देखने हैं, तो वोट देंगे इंशाल्लाह, सोच समझ के देंगे, कोई बात नहीं। और लोगों को भी जो है ना सियासी बयान दिया, आपने जवाब नहीं दिया। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह गौर फिक्र करके वोट देंगे और इसमें जो बेहतर नज़र आएगा उसको वोट देंगे। और में लोगों ने भी आवाम में आना है, अपने वादे वईद करने हैं, अपनी बातें करनी हैं, तो सबको सुनेंगे, सबको देखेंगे। इंशाल्लाह आवाम जो है बेहतरी की तरफ जाए। मैसेज प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को कैमरे की तरफ देख के आप देना चाहें? हाँ जी बिल्कुल, उनके लिए यही है कि वो जा रहे हैं, जाते जाते कोई अच्छे जो है कोई फ़ैसले कर जाएँ, कोई इक़दाम कर जाएँ जिससे आवाम फैसिलिटेट हों, जब आवाम में सहूलतें हों, आवाम के लिए जो है ये गिरानी जो है कम करें, इसको रोज़गार बेहतर हो ताजरों का। तो ये जाते जाते वो कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए। टैक्सेस वगैरह में जो है नज़रसानी करें। अब जो टैक्सेस ज़्यादा हैं, बिजली के टैक्स बहुत बढ़ रहे हैं, बिजली की वजह से जो है आवाम बहुत परेशान है। उनके जनाब घरेलू भी बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तजारती बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जितनी उनकी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा उनके अखराजात हो रहे हैं। तो ये आवाम को सहूलत देनी चाहिए कि बिजली का पावर प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हाइड्रो प्लांट लगाएं, बजाय इसके कि दूसरे ये जो है तेल के और दूसरे लगा रहे हैं, अपना इससे कर रहे हैं काम या दूसरे ज़राए से ले रहे हैं जो है, तो बहुत ज़्यादा उसमें जो है आवाम का नुकसान है। महंगी बिजली मिल रही है आवाम को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी तो नाज़रीन इकराम, अगर प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, हमारे DS डिजिटल TV को सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अभी के लिए तलहा सुलहरी को DS डिजिटल TV से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।